नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा स्पोर्ट्स नेट इंडिया न्यूज के लिए आज हम एक आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी है। एसजीएफआई से संबंधित जानकारी है। एसजीएफआई एक बहुत बड़ा झटका देने जा रही है, जिससे फेडरेशन जो हैं वो परेशान होंगी, खिलाड़ी परेशान होंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों को एसजीएफआई सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिल पाएगा। जो खिलाड़ी एसजीएफआई नेशनल खेलते थे और उस सर्टिफिकेट का जॉब्स के लिए और एडमिशन के लिए इस्तेमाल करते थे, उन लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा। क्या एसजीएफआई ने धोखा दिया है? जी हाँ, कुछ ऐसी है, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। ऐसी कुछ जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। भारत की ज्यादातर फेडरेशन एसजीएफआई की इस घोषणा से, इस उनके डिसीजन से जो है वो परेशानी में आने वाली हैं, इंडिया के खिलाड़ियों को रुलाने वाली हैं। तो आप बहुत बेसब्री से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, एक एचजीएफआई कैलेंडर का जो इंतजार हो रहा था, वो अगले 3-4 दिन में वो आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। एचजीएफआई का कैलेंडर आने वाला है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसजीएफआई के जो मुख्य अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है। और जो 14-15 जुलाई को जो एक मीटिंग हुई थी, एक आम सभा, जो वार्षिक सभा एजीएम जिसे कहते हैं, उसमें जो फैसला लिया गया था, उस फैसले को एसजीएफआई ने, जो उसके बड़े अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर, बोर्ड मेंबर हैं, उस फैसले को उन्होंने पलट दिया है। इस वार्षिक सभा में, एजीएम में फैसला लिया गया था कि नए खेलों को जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ और ही खेल जो है वो हो चुका है, जो अगले 2-4 दिन में आपको देखने को मिलेगा। नए खेल जो जोड़ने की बात हुई थी, वो तो बाद की बात है। इस पर जो कैलेंडर जारी होने वाला है, उसमें सभी गैर ओलंपिक खेल बाहर हो सकते हैं। इसमें सिर्फ ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेल और जो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल गेम है वो ही रह जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। हम कैलेंडर आने से पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि एसजीएफआई इस कैलेंडर में नॉन ओलंपिक खेलों को बाहर करने जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान बहुत सारी फेडरेशंस और खास तौर पे बहुत सारे खिलाड़ियों को होने जा रहा है। जो खिलाड़ी इतने सालों से उन गेम्स में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, छोटी एज से उसमें उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, 2 साल, 5 साल, 7 साल लगाए हैं, लेकिन वो अगर वो नॉन ओलंपिक खेल हैं, तो उन नॉन ओलंपिक गेम्स को जो है वो एसजीएफआई से बाहर किया जाएगा। कैलेंडर जारी ना करने की एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि एसजीएफआई पर दबाव बना हुआ था। कुछ खेल ऐसे थे जो नए खेल थे, जो कैलेंडर में ऑलरेडी नहीं है। उन्होंने एसजीएफआई पर दबाव बनाया हुआ था कि उनके गेम्स को जो है इस साल कैलेंडर में ऐड किया जाए, इस साल कैलेंडर में शामिल किया जाए, उनको भी स्थान दिया जाए, उनकी भी नेशनल करवाए जाए। वो एक बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुआ था, जबकि जो एसजीएफआई प्रेसिडेंट हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी दौरान अध्यक्ष के जो आसपास लोग हैं, उनमें कोई खास एक शख्स जो है, उसका कहना था कि जो ओलंपिक खेल आप अगले साल निकालने वाले हैं, क्यों नहीं इसी साल से ओलंपिक खेल निकाल दिए जाए। मैं आपको बता दूं कि जो एजीएम में हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें इस पर चर्चा हुई थी कि जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट हैं वो इस साल करवा लिए जाएं और अगले साल से उनको हटा दिया जाए। तो वो 1 साल का जो गैप था, वो बहुत सारी फेडरेशंस के लिए तैयारी करने के लिए, एसजीएफआई को कन्विंस करने के लिए या खेल मंत्रालय को कन्विंस करने के लिए कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट क्यों होने चाहिए, उन सब के लिए एक पीरियड था जिसमें वो अपनी तैयारी कर सकते थे, सबसे उनका मीटिंग कर सकते थे, कन्विंस कर सकते थे कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट क्या होनी चाहिए। वो जो 1 साल का पीरियड है वो खत्म, और इस साल जो कैलेंडर आने वाला है, अगले 2-4 दिन में कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसमें आपको नॉन ओलंपिक खेल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जितने जो हमें जानकारी मिली है, वो हम आपको बता रहे हैं कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट जो है वो इसी साल एसजीएफआई से हटा दिए जाएंगे। सिर्फ एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक स्पोर्ट ही रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इसमें।
आप देखें कि आने वाले दिनों में कैलेंडर जारी होने के बाद जब ये लिमिटेड खेल रह जाएंगे और इनके साथ सिर्फ ट्रेडिशनल खेल रह जाएंगे। ट्रेडिशनल गेम में आपको बता दूं कि जैसे मलखम है, थांग ता, रोप स्किपिंग जैसे कुछ खेल हैं जो इनमें ऐड हो सकते हैं, जो जारी रहेंगे, लेकिन दूसरे ओलंपिक खेल जो है वो बाहर हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये सब करना ही था इस साल, अगर आपको गेम हटाने ही थे, तो एसजीएफआई की जो एजीएम हुई थी उसी में फैसला ले लेना चाहिए था। सब लोग वहां पे मौजूद थे, सारे के सारे फेडरेशन मौजूद थी। कुल मेरा ख्याल 75-76 के आसपास जो है वो ऑल इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद थे। एक तरफ आप बात करते हैं पारदर्शिता की, एक तरफ आप कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जो एजीएम में लिया गया फैसला है उस फैसले को खुद ही पलट लेते हैं। तो आप ये बताएं कि जो सर्वोच्च है वो एजीएम है, सर्वोच्च जो है वो एसजीएफआई है, या सर्वोच्च जो है वो एसजीएफआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, या 2-3-4 लोग हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये कानूनी अगर रूप से देखें और इसको अगर चैलेंज किया जाए और अगर खड़ा होकर कोई सवाल कर दे, तो अपने आप में ये एक बड़ा गलत डिसीजन होगा। और जहां तक आप अगर ओलंपिक खेलों की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक खेलों में भी बदलाव होते रहते हैं। हर 4 साल में अगर आप देखें तो 1-2-3 खेल बाहर हो जाते हैं, 2-3 नए खेल अंदर आते हैं, कुछ डेमो स्पोर्ट के रूप में आते हैं। क्या आप उन खेलों को रखेंगे या नहीं रखेंगे? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ने बहुत सारे खेलों को मान्यता दे रखी है। जो 26-28 ओलंपिक गेम आते हैं उनमें वो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक ने उनको मान्यता दे रखी है। क्या आप उन खेलों को शामिल करेंगे? ऐसे कई बड़े सवाल जो है वो उठते हैं, जिसका जवाब जो है वो एसजीएफआई को देना पड़ेगा। एसजीएफआई की जो अंतरराष्ट्रीय जो बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एसजीएफआई सदस्य है, वो है इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन, जिसके हर साल टूर्नामेंट होते हैं और एसजीएफआई भी उसका एक हिस्सा है। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वो टीम जो यहाँ के इंडिया के विनर्स होते हैं, वो उस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो भेजे जाते हैं या भेजे जा सकते हैं। अगर उस खेलों की हम बात करें, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन के खेलों में, तो उसमें भी कई खेल ऐसे हैं जो ओलंपिक में नहीं है। क्या आप उन खेलों को जोड़ेंगे या उनको भी आप बाहर रखेंगे? खेल मंत्रालय की अगर हम बात करें, तो हम देश में जो है वो जो सबसे बड़ा संगठन, जो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है सरकारी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसे हिंदी में हम खेल मंत्रालय भी कहते हैं, उसमें अगर बात करें तो आज की डेट में लगभग 55 ऐसे खेल हैं जिनको मिनिस्ट्री सपोर्ट देती है। उसमें गैर ओलंपिक खेल भी हैं जिनको रिकॉग्निशन भी दिया जा चुका है, और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आर्थिक सहायता भी देती है। तो क्या एसजीएफआई उन खेलों से भी परहेज करेगी? क्या उन खेलों को भी एसजीएफआई नहीं मानेगी? जो लोग इतने सालों से गैर ओलंपिक खेलों से जुड़े हुए हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? एसजीएफआई जहां उन पर नए खेलों को जोड़ने का दबाव था, उसका तोड़ निकाल लिया, क्योंकि एक प्रेशर बना हुआ था कि ये गेम्स भी जो है इसमें जोड़े जाएं, और वो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट थे। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल गया कि हमने जो है नॉन ओलंपिक स्पोर्ट बाहर निकाल दिए, तो आपके ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया। दूसरी तरफ आपके ऊपर से एक सिरदर्दी भी मिल गया, आपको निजात मिल गई कि एसजीएफआई नेशनल करवाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारी टीम लगती है, वो कुछ लोगों को सरदर्द लगता है। ये अब एक सवाल उठने लगा है कि जो एसजीएफआई के जो नए अधिकारी, जो नए सदस्य हैं, क्योंकि वो सबके सब जो हैं वो सीनियर बोर्ड मेंबर्स हैं, कोई डायरेक्टर की पोस्ट पे है, कोई डिप्टी डायरेक्टर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, और उनके पास किसी के पास समय नहीं है एसजीएफआई को देने के लिए। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती रहती है, लेकिन एसजीएफआई जो नेशनल गेम्स हैं वो बहुत बड़े, हिंदुस्तान के सबसे बड़े गेम्स होते हैं। उसके लिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो नॉन ओलंपिक गेम्स को आपने निकाल कर अपनी बहुत बड़ी सिरदर्दी जो है वो कम कर ली है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं ये, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खेल नहीं पाएंगे, एसजीएफआई सर्टिफिकेट का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो आने वाले 2-4 दिनों में जो
कैलेंडर आने वाला है, उससे आप सब लोगों को जो है वो झटका लग सकता है। ओलंपिक खेल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ओलंपिक खेल वाले जो ओलंपिक गेम्स के जो फेडरेशन है वो शायद एसजीएफआई की तरफ देखते भी नहीं है कि टूर्नामेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, उनको इसकी परवाह नहीं है। सिर्फ नॉन ओलंपिक स्पोर्ट ही हैं जिन्हें चिंता रहती है और वो इसके लिए एफर्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, उनको जाके गेम्स करवाने के लिए भी उनको कन्विंस करते हैं। और क्योंकि एसजीएफआई कोई उसमें खर्चा नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें पैसा खर्च करती है और बहुत सारी जो नेशनल फेडरेशंस हैं वो ऑफिशियल्स प्रोवाइड करवाती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो क्या एसजीएफआई इस पे दोबारा विचार करेगी? कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए खेल मंत्रालय जिम्मेदार है, जिसने एसजीएफआई के जो नए इलेक्टेड बोर्ड मेंबर्स आए हैं उनको चुनने में एक स्ट्रेटजी बनाई थी? उनके खेल मंत्रालय के द्वारा ही वो सारे लोग सेलेक्ट हुए और वो ही ज्यादातर लोग जो हैं वो चुन के आए हैं। तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? क्या खेल मंत्री इस पे संज्ञान लेंगे? क्या अध्यक्ष के आसपास जो मंडराने वाले जो चाटुकार हैं, जो अध्यक्ष की नजरों में अच्छा बने रहना चाहते हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? या कुछ लोग जो एसजीएफआई के नाम पर पैसा बनाते रहे हैं वो जिम्मेदार हैं? या वो जिम्मेदार हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट के लिए अपनी टीम नहीं भेजती थी, तो उसमें उनके मेडल नहीं आते थे, जिसकी वजह से जो एक नेशनल एसजीएफआई की जो मेडल टैली आती है उनमें वो सबसे नीचे अगर आप देखें तो वो लोग आपको मिल जाएंगे जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट में टीम नहीं भेजते हैं। क्या वो इसके लिए जिम्मेदार है? तो ये अपने आप में एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चर्चा का विषय होने वाला है। और हमने आज कुछ फेडरेशन से भी इस पर चर्चा की, बातचीत की, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम इस पर जो है वो डेलीगेशन हमारा जो है वो सभी से मिलेगा, खेल मंत्री से भी मिलेगा, एसजीएफआई के लोगों से भी मिलेगा, स्टेट के मिनिस्टर से भी मिलेगा। तो एक जो है वो प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा, उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। और हम पहले से ही इस पे क्योंकि नजर रखे हुए थे, तो हम चाहते थे कि जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है अगर उनको निकाला जाता है तो उनका क्या उस पे लॉजिक है, क्या कहना चाहते हैं कि क्यों ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट जो है उनको इंक्लूड किया जाए। तो उस पे हम कोशिश करेंगे, एक सीरीज लेके आएंगे जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनके लोगों को हम अपने चैनल पे लाएंगे और उनसे पूछेंगे, सुनेंगे कि क्या कारण है, क्यों आप चाहते हैं कि एसजीएफआई में नॉन ओलंपिक स्पोर्ट भी होने चाहिए, क्यों वो 26-28 गेम के अलावा दूसरे गेम्स को जोड़ा जाए, क्यों नहीं सिर्फ 26-28 जो ओलंपिक स्पोर्ट है उसी पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए और उसी पर फोकस किया जाए। लेकिन ये एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि हम ये 26-28 गेम्स को लेकर और पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको ये 26-28 खेल ही खेलने पड़ेंगे। ये मेरा अपना मत हो सकता है, मेरी अपनी इच्छा हो सकती है, किसी और खिलाड़ी की, स्टूडेंट की, प्लेयर की इच्छा हो सकती है कि वो कौन सा खेल खेलना चाहेगा। लेकिन और अगर उस खेल में अगर वॉल्यूम है, अगर बहुत सारे खिलाड़ी हैं उस खेल को खेलना चाहते हैं, तो हम उसको क्यों नहीं उस खेल को सपोर्ट करते हैं। जबकि खेल मंत्रालय जो है 50-55 खेलों को प्रमोट करता है, रिकॉग्निशन देता है उन्हें, उनको फंडिंग देता है, उनको और जो टेक्निकल सपोर्ट होती है, जो एसजीएफआई सपोर्ट होती है, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, वो सारी हर तरह की सपोर्ट जो है वो आपको खेल मंत्रालय की तरफ से मिलती है। तो एसजीएफआई जो अधिकारी हैं वो क्यों उन 26-28 खेलों पर अपने आप को सीमित करना चाहते हैं? क्यों, क्या वो टेंशन, इतनी सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं बाकी खेलों को लेकर? तो आने वाले दिनों में हम कुछ और जो फेडरेशंस हैं उनसे बातचीत करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्यों बाकी खेल जो है उन्हें एसजीएफआई में जोड़ा जाना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।